तो ये गंदे मैले कुचैले कपड़े, एक होते ना पुराने कपड़े हो जाना लेकिन साफ़ होना, वो और चीज़ है। उनके अंदर रफू हुआ हुआ है, पेबंद लगे हुए, वो और चीज़ है। मतलब कपड़े ऐसे गंदे काले और मिट्टी से ख़राब जिसमें गालिब गुमान है कि नापाक भी हों, ये किसी वलीउल्लाह की शान नहीं हो सकती। काफ़ी पुरानी बात है, शायद 15-18 साल पुरानी, 15-17 साल पुरानी। ये नीला गुंबद के पास एक है मेडिकल कॉलेज, क्या नाम है उसका, बड़ा मशहूर, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज जो है ना फवारे के पास। वहाँ एक शख्स खड़ा था, बिल्कुल नंगा, गंदा गलीस किस्म का नज़र आ रहा था, और लोग उसको देख के जो है ना बड़ी उसकी इज़्ज़त कर रहे थे। किसी ने कह दिया ये अल्लाह का वली है। वहाँ एक आलिम दीन खड़े हुए थे। उनका वली का मतलब मालूम है, वली कहते हैं दोस्त को। अब तुम जितने यहाँ खड़े हो इसको मोहब्बत से देख रहे हो, इनमें से तुम में से कौन है जो इसको अपना दोस्त बनाए और अपने घर लेके जाए? सारे चुप। कि तुम अपना दोस्त बनाना पसंद नहीं करते, अल्लाह का दोस्त करार दे रहे हो इसको। तो लिबास की पाकीज़गी और सफाई, जिस्म की पाकीज़गी और सफाई, ये दीन का हिस्सा है। लिबास के बारे में आता है जब तक ये पाक और साफ़ है ये ज़िक्र करता रहता है। जब ये चंद दिन के बाद मैला हो जाए या खुदा न खासा नापाक हो जाए तो ये फ़ौरन ज़िक्र को छोड़ देता है। आप इसका तजुर्बा करके देख लीजिए। इंसान नहाए धोए साफ़ सुथरा हो जाए और साफ़ सुथरे कपड़े पहने, इसकी तबीयत के अंदर नेकी की तरफ रग़बत बढ़ती है। पूरा लिबास ज़िक्र कर रहा होता है, हमें चाहे सुनाई दे या ना दे। व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दी, हर एक चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। हाँ, हमें समझ आए ना आए वो एक अलग मामला है, तो हमें उसकी बरक़ात मिलती हैं। अब अगर उस लिबास को पहने हुए 2-3 दिन हो गए, वो बहुत मैला हो गया या वो लिबास नापाक हो गया, तो फ़ौरी तौर पर वो ज़िक्र करना छोड़ देता है। हम अब फ़र्क है, हमें महसूस हो या ना हो, बहरहाल इसको अगर हम महसूस करेंगे तो ये महसूस हो भी जाएगा। लिबास में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुर्ता बहुत पसंद था कि इसके अंदर बहुत सारे एतबार से सादगी भी है, जिस्म की सतर की हिफाजत भी है, सतर का छुपना भी है कि सतर पोशी इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। खुला भी होता है, ज़्यादा टाइट नहीं होता, जिसकी वजह से आज़ा का उभार भी नज़र नहीं आता और पहनने में भी आसान रहता है। अगर इंसान चादर पहने, कमीज़ के कुर्ते के बजाय चादर का इस्तेमाल करे, तो फिर उसमें बार बार चादर के हटने का और आगे पीछे होने का ख़दशा रहता है। तो कुर्ता जो है ये बहुत एतबार से मुफीद है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद है। कुर्ते के अलावा नबी अलैहिस्सलाम ने जुब्बा भी पहना, तो जुब्बा पहनना ये भी मसनून है, सुन्नत है। कुर्ते के बाद, जुब्बे के बाद अब बात आ जाती है शलवार की और तहबंद की। लुंगी के बारे में गुज़िश्ता में बात हो चुकी है कुछ, तो लुंगी तहबंद पहनना सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम ने, सहाबा ने कसरत से उसको पहना, लेकिन जब इंसान पहने तो आगे से वो झुकी हुई हो नीचे की तरफ और पीछे से ऊपर उठी हुई हो। हमारा उल्टा है बिल्कुल, हमारी यहाँ जब लुंगी पहनी जाती है तो आगे से वो ऊपर होती और पीछे से नीचे होती है। तो और आगे से नीचे और पीछे से ऊपर रहने का मतलब ये है कि दोनों तरफ से वो टखनों से फिर भी ऊपर रहे, टखने नहीं ढके जाने चाहिए। ये तो लुंगी की बात हो गई, ये भी सुन्नत है। ताहम शलवार, इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पसंद फरमाया है। और बाद रिवायात में ये भी मिलता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले शलवार को पहना था और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शलवार बाकायदा ख़रीदी है। इस्तेमाल के बारे में बहुत ज़्यादा तफसीलात तो नहीं मिल रही, लेकिन आपने ख़रीदी ज़रूर है और ख़रीदता इंसान पहनने के लिए ही है। अब एक हदीस सुनिए, एक वाक़या, इसमें कई बातें समझ में आएंगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाज़ार गया। आपने वहाँ एक शख्स था जो कपड़े सेल कर रहा था, दुकान थी कि कपड़े की, आपने उससे शलवार ख़रीदी।
वहाँ कुछ लोग और भी थे जिनका ऐसा काम था जो तोल के चीज़ें लेने देने का। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को फरमाया कि भाई देखो झुकता तोला करो। वो नौजवान नबी अलैहिस्सलाम को पहचानता नहीं था वो दुकानदार, कहने लगे कैसा कलाम है, मैंने तो कभी ऐसी बात नहीं सुनी किसी से कि झुकता तोला करो। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु सुन रहे थे, कहने लगे क्या कह रहे हो तुम्हें नहीं मालूम कौन है, ये तुम्हारे नबी हैं, तुम्हारा इस किस्म का कौल बात तुम्हें तबाह ना कर दे। वो डर गया और फौरी तौर पर आया, माफ़ी मांगने लगा, नबी अलैहिस्सलाम के हाथ को चूमने लगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ को पीछे कर लिया। कहा यह अजमी बादशाहों का तरीक़ा है, बाकी उसको ये कहा कि हाँ भाई ख्याल किया करो और झुकता तोला करो। वो वापस चला गया। अब नबी अलैहिस्सलाम ने शलवार ख़रीदी हुई थी, अब चल रहे थे तो हज़रत अबू हुरैरा ने पूछा, या रसूल अल्लाह आप शलवार ख़रीदते हैं, आप तो तहबंद बांधते हैं, आप शलवार ख़रीद रहे हैं? तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया है सफ़र में, हज़र में, दिन में, रात में, गर्मी में, सर्दी में, तमाम हालात में अपने सतर का ख्याल रखूँ। हज़रत अबू हुरैरा ने कहा या रसूलल्लाह मुझे पकड़ा दीजिए, मैं पकड़ लेता हूँ। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसका सामान है, जिसने ख़रीदा उसी को ज़्यादा हक़ पहुँचता है, ख़ुद अपना सामान उठाए। हाँ, अगर कोई कमज़ोर है तो दूसरे मुसलमानों को उसकी मदद करनी चाहिए। अब एक वाक़या है, अब इसमें कई चीज़ें निकलती हैं, मैं आपको अर्ज़ करता हूँ उसके से खुलासा कुछ। वाक़या क्या है, नबी अलैहिस्सलाम एक सहाबी के साथ बाज़ार गए, बाज़ार में एक पजामा ख़रीदा और एक दुकानदार को नसीहत की, और सहाबी जो साथ थे उन्होंने खिदमत के लिए ऑफ़र भी की और एक सवाल भी पूछा कि आप तहबंद पहनते हैं तो आज आप शलवार ख़रीद रहे हैं, और आपने उसका जवाब भी दिया। ये वाक़या सब हमने सुन लिया था, उसकी मैंने समरी बयान किया। इसमें मसाइल क्या क्या हैं। एक बात, कोई ज़रूरत की चीज़ ख़रीदने के लिए बाज़ार जाना हो तो ये सुन्नत है। बाज़ार जाना मुतलक़न हराम नहीं है, ज़रूरत के लिए आपने जाना है, ज़रूरत पूरी की और वापस आ जाएं तो अपनी ज़रूरत के लिए चीज़ लेना ये सुन्नत है, जायज़ है। एक बात हो गई। दूसरी बात, नबी अलैहिस्सलाम ने किसी को देखा, उसको एक नेकी की तरगीब दे दी कि भाई झुकता तोला करो, झुकता तोलोगे बरकत रहेगी, कम तोलोगे डंडी मारोगे तो बरकत उठ जाएगी। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने जब ख़रीद लिया, जो साथी साथ थे ना, उन्होंने खिदमत के लिए ख़ुद पेशकश की कि जी मुझे खिदमत का मौका दीजिए, मैं आपकी मदद करूं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात को वाज़ेह समझा दिया कि भाई जिसने ख़रीदा है, जिसका सामान है, उसको ही चाहिए कि वो ख़ुद उठाए। हाँ, अगर वो कमज़ोर है तो चलो उसकी आप मदद कर लें। ये बात हो गई। अब यहाँ पे दो बातें और हुई। ये फ़ुक़हा का काम होता है कि एक हदीस से ज़िंदगी गुजारने के उसूल निकालना। क़यामत तक ज़िंदगी, क़यामत तक के लिए उम्मत ने ज़िंदगी ज़मीन पे गुजारनी है, तो उनके पास नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े, उसूल व ज़वाबित आ जाएं। अब सहाबी ने रास्ते में क्या पूछा, बड़े इज़्ज़त से, मोहब्बत से, अदब से, या रसूलल्लाह आप तो तहबंद पहनने वाले हैं, तो आप पजामा ख़रीद रहे हैं, शलवार ख़रीद रहे हैं। यहाँ से क्या नुक्ता मिला कि जब छोटे बड़ों के साथ हों तो दीन सीखने के लिए, कोई बात सीखने के लिए अदब से, मोहब्बत से इंसान पूछ सकता है। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, पूछते रहना चाहिए ताकि इल्म में इजाफ़ा हो, तरबियत होती रहे। हिचकिचाना नहीं चाहिए, लेकिन अदब के साथ हो। और अगली बात, जो बड़े हैं उनके लिए क्या कि जब छोटों ने कोई बात पूछी तो मोहब्बत के साथ पूरी बात समझानी चाहिए। आप ये भी तो कह सकते थे हाँ मैंने ख़रीद लिया, मैं पहन लूँगा, बात ख़त्म हो जाती, मुकम्मल हो जाती, जवाब मिल जाता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकम्मल एक ब्रीफिंग दी। क्या ब्रीफिंग दी? फरमाया कि रात में भी, दिन में भी, सफ़र में भी, हज़र में भी मुझे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सतर पोशी का हुक्म दिया है। यानी बात को ब्रीफली समझा देना, इससे बहुत ज़्यादा आसानियाँ होती हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, घरों में वालिदैन, इदारों के बड़े ये बात को ब्रीफली समझाते नहीं हैं। जब नहीं समझाते तो फिर अगले को पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, मंशा क्या है। जब पूरी बात समझ में आ गई तो मसला हल हो जाता। एक मरतबा की बात है, मैं दुकान पे बैठा हुआ था तो मेरे कज़न भी आए हुए थे, शालवी में हम बैठे हुए थे।
स्ट्रेटनर इंपोर्ट हुए थे हमारे, उनकी पैकेजिंग का कोई मसला था, पैकिंग वहाँ से चाइना से आते हुए कुछ मसला था, पैकिंग बनानी थी। तो अब उसमें 5-6 साइज़ के थे। अब उसने, मेरे कज़न ने कहा सेल्समैन को कि भाई जी एक स्ट्रेटनर लेकर आओ जो सबसे बड़ा हो। हम चाह ये रहे थे, असल में चाह हम ये रहे थे कि 3-4-5 साइज़ की हैं, कोई लंबा है, कुछ छोटा है, कुछ चौड़ा है, एक डब्बा बने जिसमें सारे किस्म के आ जाएं, हम ये चाह रहे थे। अब उसने लड़के को बुलाया, कहा कि भाई जो सबसे बड़ा है वो लेकर आओ। वो लेकर आ गया। उसके बाद उसको दोबारा भेजा कि जाओ अब जो सबसे छोटा है सारा वो तलाश करके लाओ डब्बों में से, जो डब्बे पड़े हुए हैं। मैंने कहा भाई देखें आप इस प्रैक्टिस को ज़रा 2 मिनट के लिए रुकें। फिर उस लड़के को मैंने बुलाया वापस। मैंने कहा भाई देखो मसला हमारे साथ ये हुआ है, ये हमें पैकिंग बनानी है, इस किस्म की हमारे पास चीज़ें हैं। अब आप इस सारे काम को देखते हुए कोई सिर्फ 2 डब्बे ऐसे लेकर आओ, या एक जिसमें सारा हमारा काम हो जाए। ये बार बार चक्कर लगाना और गोदाम जाना, देखना, फलां करना, इसको छोड़ो। इस सारे मसले को पूरी तरह समझ लो, हम चाहते क्या है, मसला क्या है, हल कैसे होगा। वो सारी चीज़ें उनके सामने रख दी। वो गया और थोड़ी देर में एक ही चीज़ ला के ऐसी दी जिससे काम पूरा हो गया। तो किसी को कोई काम बताना हो तो तफसील के साथ उसको ब्रीफ़ कर दिया जाए कि भाई हमारी, जैसे मिसाल दे रहे हैं, एक आदमी को भेज दिया, मैं मौजू कहीं और चला जा रहा है, लेकिन बहरहाल ये क्योंकि नबी अलैहि सलाम ने एक समझाया बात, उससे एक लिंक निकाला, हमारी दिन रात की ज़रूरत की बात है कि भाई जाओ और फ़लानी चीज़ ले आओ। मिसाल के तौर पर अमरूद ले आओ, सेब ले आओ। अब एक दफ़ा क्या हुआ, कोई चीज़ मंगवाई तो वो शॉर्ट थी मार्केट में, मंगवाने वाले को पता नहीं था, बहुत महंगी थी, वो फिर भी ले आया। कहा तुम्हें क्यों लाने की ज़रूरत थी, एक चीज़ 70-80 रुपये की थी, 300 की क्यों ले आए? जी आप ही ने तो कहा था ले आओ, मैं ले आया। तो अगर हम पहले ही ब्रीफ़ कर दें कि भाई देखो ये चीज़ मुनासिब कीमत की मिले तो ले आओ, ये अपनी रेंज बता दें कि भाई इस रेंज में ले आओ, तो पहले से तफसील बता देने में आसानियाँ ज़्यादा होती हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी बात करते थे इबहाम नहीं छोड़ते थे, बात को वाज़ेह फरमाया करते थे। तो ये हदीस से, सुन्नत से हमें चीज़ें मिलती हैं। सफ़ेद रंग के बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम्हारा बेहतरीन लिबास है और सफ़ेद कपड़ों में ही अपने मुर्दों को दफन किया करो। फरमाया कि सफ़ेद कपड़े पहना करो, ज़्यादा खुशगवार और पाकीज़ा होते हैं, अपने मुर्दों की तदफीन भी इसी में किया करो। और इब्ने माजा की एक रिवायत में बहुत खूबसूरत बात आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि सबसे बेहतर लिबास जिसमें तुम अल्लाह ताला से मुलाकात करोगे अपनी कब्रों में मरने के बाद और अपनी ज़िंदगियों में मसाजिद में, वो सफ़ेद रंग का लिबास है। कि मसाजिद में जाते हुए इंसान सफ़ेद रंग का लिबास पहने। मस्जिद में तो अल्लाह का घर है, तो अल्लाह की मुलाकात गोया हो गई, और कब्र में भी जाने के लिए भी सफ़ेद रंग का लिबास। तो मसाजिद में जाने के लिए, नेक महफ़िलों में जाने के लिए, मस्जिद में अल्लाह ताला से मुलाकात में, ईद में, जुमे में हमें सफ़ेद लिबास का एहतमाम करना चाहिए। और एक हदीस के अंदर है कि जन्नत के बाद हिस्से जो हैं अल्लाह ने सफ़ेद बनाए। सफ़ेद रंग अल्लाह ताला को पसंद है, लिहाजा तुम भी सफ़ेद लिबास पहना करो। शलवार कहाँ तक हो और कमीज़ या कुर्ता कहाँ तक हो, इसके बारे में भी चंद बातें। इंसान कमीज़ पहने या कुर्ता पहने, ये कोशिश करे कि घुटनों से ज़रा खासा नीचे आ जाए, जितना भी आधी पिंडली तक आ जाए तो बहुत ही अच्छा, नहीं तो कम से कम घुटनों से नीचे नीचे रखे। इसमें बहुत ज़्यादा आफ़ियत और आसानी है। जिस इंसान की कमीज़ या कुर्ता घुटनों से नीचे होता है ना, और वो हमारी तरह जब चौकड़ी मार के बैठता है, जैसे हम में से कहीं बैठे हुए हैं, तो जिनकी कमीज़ छोटी है ना, अब क्या होता है कि वो पर्दा पूरा नहीं होता, मायूब लग रहा होता है, और जिनकी कमीज़ घुटनों से नीचे जा रही है वो जब बैठते हैं तो पूरा उसको कवर कर लेते हैं, तो अंदर झांक नहीं पड़ती और अंदर आसानी रहती है। इसका ख्याल करना चाहिए। और आम तौर से तो ये कपड़ा अलग से, इस तरह के अलग से कपड़ा रखना, ये भी सुन्नत है और उलमा का तरीक़ा है कि जब इंसान बैठे तो इस तरीके से बैठे कि मुकम्मल पर्दा रहे,
कोई चीज़ इस तरह से गैर ज़रूरी तौर से झांकी ना जा रही हो। फिर इसी तरह जब कमीज़ हमारी लंबी है, घुटनों से नीचे जा रही है, अब क्या होगा, अब हम जब सजदे में जाएंगे ना, हम सजदे में हैं, अब पीछे से देखने वाला वो भी पर्दा रहेगा। छोटी कमीज़ होगी और सजदे में चले गए, अब जो है ना वो उसका मामला इतना अच्छा नहीं रहेगा, पाकीज़ा नहीं रहेगा। तो कमीज़ को कोशिश करके हमें टखनों से, घुटनों से तो नीचे ही रखना चाहिए, जितना भी आसानी से नीचे ले जाएं तो कमीज़ ऐसी होनी चाहिए, लेकिन घुटनों से नीचे नहीं होनी चाहिए। जुब्बा हो या कमीज़, जो ऊपर से चीज़ आ रही है वो टखनों तक नहीं जानी चाहिए, घुटनों से नीचे हो, ज़्यादा नीचे ले जाएं, लेकिन इतनी नीचे ना चली जाए कि खुदा न खास्ता उसे टखने ढकने लग जाएं। जो जिस्म से ऊपर से लिबास नीचे आ रहा है उससे टखने ढकना मना है। जो जिस्म के ऊपर से आ रहा है नीचे, मतलब जो मैं गलत कह गया, वो लिबास जो ऊपर से आ रहा है, कमीज़ है, शलवार है, पैंट है, तहबंद है, कुर्ता है, जुब्बा है, जो ऊपर से नीचे जा रहे हैं, इससे टखने ढकना मना है। लेकिन अगर कोई पाँव के नीचे से आ रहा है, जैसे मौज़ा है, उससे अगर टखने ढक जाएं, जूता है उससे टखने ढक जाएं, उसकी ममानियत नहीं है, वो ठीक है। तो शलवार से, कमीज़ से, इन चीज़ों से टखनों को ढकना मना। तो कमीज़ के बारे में क्या है, खुली डुली हो और नीचे तक जाए और घुटनों से नीचे तक जाए। तो जब हम बैठेंगे किसी भी पोजीशन पे, 2 जानू बैठे हैं, 4 जानू बैठे हैं, सजदे में जाएं, तो तमाम सूरतों में हमारे पास एक बहुत रूम रहता है, आसानी रहती है और कोई झांकी वगैरह नहीं पड़ती, सब बहुत अच्छा रहता है। ये पाकीज़गी का और हया का एक तरीक़ा है। और जितनी कमीज़ हम ऊंची करते चले जाएंगे, शॉर्ट होगी, छोटी होगी, उतना ही मामला हमारा ख़राब होता चला जाएगा। अब अगली बात शलवार की। शलवार कैसी होनी चाहिए, किस तरीक़े की होनी चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फ़रमाया है। शलवार हो या पैंट, तहबंद हो या इस तरह का कोई ट्राउज़र, कुछ भी हो, तमाम सूरतों में मर्दों के लिए वो टखनों से ऊपर रहना चाहिए। सिर्फ नमाज के लिए नहीं, तमाम सूरतों में टखने मर्दों के ढके रहने, खुले टखने मर्दों के खुले रहने चाहिए, नंगे रहने चाहिए, औरतों के ढके रहने चाहिए। और मर्दों को मना किया औरतों की मुशाबहत से, औरतों को मना किया मर्दों की मुशाबहत से। तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत। फिर शलवार कैसी हो, सबसे बेहतरीन तरीक़ा तो यह कि शलवार सिलवाई ही ऐसी जाए, छोटे साइज़ की, कि टखने ढकने का उसमें इम्कान ही पैदा ना हो कि जी नमाज के लिए ओढ़सने लगें, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इसमें तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, हो ही इतनी छोटी है कि टखने हमेशा ही नंगे रहें। तो इसका ख्याल करने की ज़रूरत है। और शलवार भी खुली हो, जिस्म के आज़ा ज़ाहिर ना हो। और कहाँ से कहाँ तक बांध सकते हैं शलवार, तहबंद, इन चीज़ों का हुक्म क्या है, सहाबा की तरतीब क्या है, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत क्या है। निस साक़, आधी पिंडली तक हो या उससे नीचे, और जितना जाना चाहें टखनों से ऊपर ऊपर तक जा सकते हैं। शलवार या लुंगी वग़ैरह जब हम पहने तो नीचे वो जाएगी तो आधी पिंडली तक जाए, या फिर उससे थोड़ा और नीचे आके, लेकिन टखनों से ऊपर ऊपर रहे, टखना ना ढकने पाए। ये तमाम किस्म के लिबास में ज़रूरी है। अब जो पैंट वाले हजरात हैं वो भी इसका ख्याल करें। क़यामत के दिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला उस शख्स को मोहब्बत की निगाह से नहीं देखेंगे जो टखने ढकता होगा, मर्द। और एक हदीस के अंदर फरमाया कि नबी अलैहिस्सलाम ने बताया कि टखनों से नीचे जो तहबंद हो गया, जिस्म का वो हिस्सा जो टखने से नीचे ढका हुआ है मर्द का, या शलवार के नीचे या पैंट वगैरह के नीचे ढका हुआ है, वो जहन्नम में जलाया जाएगा। फिर एक जगह फरमाया तकब्बुर की अलामत है। सहाबा को ख़ास एक सहाबी थे, गालिबन अबू सुफियान इब्न हरीस नाम था गालिबन, उनको मना किया कि भाई ऐसे मत करो, टखनों को मत ढको। अब कोई ये कहे जी मेरे अंदर तकब्बुर नहीं है इसलिए मैं ढकता हूँ, वही नबी अलैहिस्सलाम ने तो अपने सहाबी को भी मना किया कि मत करो। क्या उनके अंदर तकब्बुर था? नबी अलैहिस्सलाम ने मना फरमा दिया, तो हमें अब इसमें लॉजिक्स निकालने की ज़रूरत नहीं।
और एक रिवायत में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम तहबंद इस तरह बांधो जिस तरह फ़रिश्ते बांधते हैं। पूछा कि या रसूलल्लाह फ़रिश्ते कैसे बांधते हैं? फरमाया कि निस्फ पिंडली तक, आधी साफ, तो निस्फ पिंडली तक तो ज़रा मुश्किल काम है, लेकिन हम चलो टखने बहरहाल नंगे रहें, इसका ख्याल रखें। अब शलवार और तहबंद, इनमें से क्या बेहतर है? इन दोनों में से क्या बेहतर है? शलवार है, तहबंद है, इनमें से क्या बेहतर है? सुन्नत तो दोनों हैं। तहबंद को नबी अलैहि सलाम ने ज़्यादा इस्तेमाल किया, लुंगी को, लेकिन हम लोगों के लिए क्या चीज़ बेहतर है? हम लोगों के लिए शलवार बहुत मुनासिब और बेहतर है। इसमें सतर बहुत ज़्यादा हो जाता है, अच्छे तरीके से हो जाता है। दिन हो या रात, हम लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, सतर जो है वो सही रहता है। लुंगी की सूरत में कई दफ़ा मुख्तलिफ़ परेशानियाँ आ जाती हैं। और हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी हया का एक वाक़या सुन लीजिए और फिर उनकी ज़िंदगी के आखिरी अमाल में से एक अमल सुन लीजिए। एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम घर में बैठे हुए थे। ऐसे तो कोई रिलैक्स मूड में बैठा होता है ना बिल्कुल बैठा हुआ होता है, ना बिल्कुल बंदा लेटा हुआ होता, तो एक रिलैक्स मूड में थे। इतने में नॉक हुआ। कौन? अबू बकर। अंदर आने की इजाज़त चाहता हूँ, आ जाए। अंदर आ गए, बातचीत शुरू हो गई। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला नबी अलैहिस्सलाम बातचीत कर रहे हैं और आका अपनी उसी पोजीशन पे बैठे हुए हैं जैसे थी, एक रिलैक्स मूड में ना। दोबारा नॉक हुआ। कौन? उमर। अंदर आने की इजाज़त चाहता हूँ, इजाज़त मिल गई। अब नबी अलैहिस्सलाम, सिद्दीक़ अकबर और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये आपस में बैठ के गुफ्तगू शुनीद हो रही है, बातचीत चल रही है, महफिल चल रही है। फिर नॉक हुआ। कौन? उस्मान। अब उनको फ़ौरन इजाज़त नहीं दी गई, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम बैठे। आप जिस वक्त बैठे हुए थे ना, तो आपका जो कपड़ा था वो थोड़ा सा आधी पिंडली के करीब था, ज़रा ऊपर हो गया हुआ था, थोड़ा सा आगे, घुटनों से नीचे नीचे ही वो ज़रा ऊपर हो गया था। आपने पहले उस लिबास की पोजीशन को ठीक किया, अपनी पोजीशन को भी आप बैठे, फिर उनको बुलाया, इजाज़त दी, अब अंदर आ जाओ। फिर वो अंदर आए। नबी अलैहिस्सलाम जिस पोजीशन पे थे उसी पोजीशन पे रहे। एक सहाबी अबू बकर आए, दूसरे हज़रत उमर आए, आप उसी पोजीशन पर रहे। जैसे लिबास था, जो जहाँ तक था, जिस तरह था, जो पोजीशन थी, सारी वही रही। अब हज़रत उस्मान जब तशरीफ़ लाए तो आपने पहले उसको थोड़ा सा और आगे कवर कर लिया, फिर उनको बुलाया। खैर, ये सब जब चले गए इजाज़त लेके, तो अम्मी आयशा ने पूछा, या रसूलल्लाह ये क्या मामला? मेरे वालिद आए, उमर आए, आप उसी तरह थे, उस्मान आने से पहले आपने ये मामला जो हुआ, ये क्या वजह है? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आयशा, जिससे अल्लाह के फ़रिश्ते हया करते हों, क्या मैं उससे हया ना करूं? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी लुंगी जो तहमद है उसी का ज़्यादा ख्याल किया करते थे, इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन जो उनका आखिरी दिन था, 40 दिन प्यासे रहे। 40 दिन तक उम्मत ने, जो वहाँ पे कुछ लोग आ गए थे मदीना के मुसलमानों के दरमियान और हज़रत उस्मान के घर के दरमियान, वो जो थे बदमाश किस्म के लोग, वो आके खड़े हो गए थे। उनको नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। नबी अलैहिस्सलाम ने उनको वाज़े फरमा दिया था, आज अफ्तारी आपने हमारे साथ करनी है। तो उनको यकीन हो गया था कि आज मेरी शहादत का दिन है, ये बागी अंदर आएंगे और ये मुझे शहीद कर देंगे। तो आपने क्या किया? आपने उस दिन बाकायदा शलवार पहनी। क्यों पहनी? कि पाकदामनी और हया और सतर का ख्याल इसमें ज़्यादा है कि इंसान अपने कंट्रोल में अपनी चीज़ों को लिए हुए चलता है तो ठीक है, लेकिन अब दुश्मन ने हमला करना है तो इंसान का जिस्म ज़मीन पे भी गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपने बाकायदा शलवार पहनी। तो हमें भी चाहिए कि हम शलवार का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। पैंट अगर पहननी है तो भाई जो चीज़ें हैं कि आज़ाद ज़ाहिर ना हो, को टखने खुले रहें, तो ठीक है, क्या कह सकते हैं, किसी दर्जे में उसकी गुंजाइश होगी। मेरे इल्म में तो इतनी नहीं है, लेकिन बहरहाल बेहतर यही है कि जो उलमा सुलहा का लिबास है फिर उसकी कोशिश इंसान कर ले। लिबास के अंदर मुशाबहत, कुफ़ार से, गुनाहगारों से, बेहयाओं से, बेदीनों से, ये सब की सब मना है।
इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। और इंसान के ज़ाहिर का उसके बातिन पर असर पड़ता है, लिबास का हमारे जिस्म के ऊपर असर पड़ता है। आप उलमा का लिबास पहन लें, पाकीज़ा लिबास पहन लें, उससे क्या होगा? अंदर खैर पैदा होगी, उस लिबास के असरात आएंगे। और अगर आप कुफ़ार का लिबास पहन लें, बेहयाओं का लिबास पहन लें, उससे क्या होगा? उससे वही कैफियत पैदा होगी जिन लोगों का वो लिबास है। इसका बड़ा ताल्लुक़ है। अब इसकी एक आसान सादा मिसाल देखें। अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान की हुकूमत आ गई, तो मुझे इत्तला जो व्हाट्सएप पे आ रही है, इस तरह से एक रिपोर्ट में को देखा मैंने कि जी वहाँ पे लोगों ने फ़ौरी तौर पर बुर्क़े पहन लिए, औरतों ने। बल्कि ये भी देखा रिपोर्टों में, ख़बरों में जो व्हाट्सएप पर आ रही हैं कि जी मुख्तलिफ़ दुनिया के जो मीडिया के लोग थे ना, मस्तूरात, उन औरतों की बात हो रही है, उन्होंने भी बग़ैर किसी के कहे बुर्क़े पहन लिए। अब मालूम नहीं वो मुसलमान भी हैं कि नहीं, चलो गैर मुस्लिम हैं तो उन्होंने भी पहन लिए। ये असरात होते हैं। जैसा क्या कहते हैं, पानी दरिया में होता है ना, तो नहरों में भी वैसे ही जाता है। तो जो भी मुल्क के बड़े लोग होते हैं, उनके लिबास का और उस तबके के लिबास का असर आवाम में आता है। ये हमने अपनी आंखों से यहाँ देख भी लिया, सुनने में आ रहा है ये। तो लिबास का एक असर होता है और ज़ाहिर का असर होता है। बहुत से लोग कहते हैं जी ज़ाहिर में क्या रखा है, तो इसके बारे में दो तीन बातें। आपने जनाब साफ़ सुथरा लिबास पहना, नहा धो के खुशबू लगाई, अब आप कहीं जाना चाह रहे हैं, किसी से मुलाकात के लिए, कोई फंक्शन में जाना है, ज़रूरी जाना है। अब आप निकल के बेडरूम से बाहर जा रहे हैं कि मैं अब जनाब जूते पहनूं और बाहर जाऊं। इतने में आपका छोटा बच्चा आया, उसके हाथ में ना नापाकी लगी हुई थी। वो आया और अब्बू 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 कह के, पापा को कभी कह के जनाब वो लिपट गया, और उसके हाथों के जो निजासत थी और जो ख़राबी थी वो आपके कपड़ों पे लग गई। अब ये निशान ज़ाहिर पर लगा या बातिन पर? ज़ाहिर पर लगा ना, तो क्या इस सारे मामले का दिल पे असर आएगा कि नहीं आएगा? अब कोई कहे कि नहीं आएगा, हो ही नहीं सकता। तो ज़ाहिर का असर इंसान के बातिन तक पहुंचता है। एक और मिसाल, एक नौजवान के लिए उसकी वालिदा लड़की तलाश कर रही है कि अच्छी लड़की मेरे लिए शादी कर लूँ। अब एक जगह वो गई, लड़की नज़र आई, अच्छी थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, सलीका भी था, सारी चीज़ें उसके अंदर जो इसको चाहिए थी मौजूद थी। लेकिन उसका ये कान कटा हुआ था थोड़ा सा, बाकी सब ठीक, दूसरा कान भी ठीक, सारा कुछ, एक कान ही कटा हुआ था। अब उसने आके अपने बेटे को कहा, बेटा सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं, घर भी अच्छा चला सकती है, तुम्हें भी खुश रखेगी, सारा कुछ ठीक है, ख़ानदान भी अच्छा है, अच्छे लोग हैं, बस एक ये थोड़ा सा मसला है। अब बताएं क्या होगा? कहेंगे जी मुझे नहीं चाहिए। अक्सर लोग मना कर देंगे। ज़रा सा कान कटा हुआ हो वो नहीं चाहिए, पर कटे हुए हों तो कोई बात नहीं। भाई कान का असल काम क्या है? सुनना, उसकी सुनवाई ठीक है, लेकिन ज़ाहिर का असर हो गया ना, ये होता है। तीसरी मिसाल ले लीजिए, ये उन लोगों के लिए जो कहते हैं ज़ाहिर का असर क्या होता है। ज़ाहिर से क्या होता है जी? घर में मेहमान आ गए, बेगम ने आपको कहा जाएं जी अमरूद भी ले आएँ और अंगूर भी ले आएँ। अब आपके अंदर है कि मैंने अंगूर भी लेने और अमरूद भी लेने। अब वहाँ गए, आपने ख़रीद लिए। इतने में वहाँ उसके पास ना सेब बड़े अच्छे रखे हुए थे और केले भी थे। दुकानदार ने कहा बहुत अच्छे हैं, आप ज़रा ये केले भी ले लें और सेब भी ले लें, बड़े मैं आपको मुनासिब कीमत पे भी दे दूँगा और बड़े अच्छे हैं, ये भी ले लें। अब आपने उधर देखा तो देखा कि सेब का ज़ाहिर में कुछ फ़र्क है और जो केला है ना उसके छिलके में कुछ थोड़ा सा ऊपर से निशान सा लग रहा है, दागी लग रहा है। अब वो दुकानदार कह रहे देखो भाई इसके आप केले के ऊपर पे ना जाओ, अंदर से बिल्कुल साफ़ है, आप चेक कर लो, अंदर से कोई मसला नहीं है, बाहर से ज़रा निशान लोडिंग अनलोडिंग में आ गया और कोई मसला नहीं है। आप देख के छोड़ देते हैं कि नहीं मेहमानों के सामने रखने, तो इसका ज़ाहिर भी ठीक होना चाहिए। तो ज़ाहिर का असर तो पड़ता है। ये कैसे कह देते हैं कि ज़ाहिर का असर नहीं पड़ता?
एक और मिसाल हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अपनी सफ़ों को सीधा रखा करो, बिल्कुल बराबर साथ साथ खड़े हो और सीधे खड़े हो, आगे पीछे मत होना। और आप इसका ख़ास एहतमाम करते थे कि सफ़ बिल्कुल सीधी बने। फरमाया अगर तुम सफ़ों को टेढ़ा कर दोगे अल्लाह तुम्हारे दिलों को टेढ़ा कर देगा। ये ज़ाहिरी चीज़ है ना, दिल टेढ़ा होना तो बातिनी चीज़ है, तो ज़ाहिर का असर बातिन पर आता है। अमामा के बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले हदीस सुन चुके हैं कि तुम ये बांधा करो, पगड़ी को अमामा को बांधा करो, तुम्हारे अंदर बुर्दबारी और हिल्म पैदा हो जाएगा। तो ज़ाहिर का असर दिल में पैदा हो गया ना, आमाल में पैदा हो गया, तो ज़ाहिर का असर होता है। तो हम अपना ज़ाहिर ऐसा बनाएं कि क़यामत के दिन हम उसी ज़ाहिर को लेके किन से मिलना चाहते हो वो खुश हो जाए। क़यामत के दिन हम किस से मुलाकात चाहते हैं, शफ़ाअत किन की चाहते हैं, आब कौसर का प्याला किन के हाथों से पीना चाहते हैं। तो भाई ज़ाहिर भी तो ऐसा हो कि जब मुलाकात हो तो आका खुश हो जाए। तो इसके ऊपर, इन बातों के ऊपर हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। ज़िंदगी हम गुजारें यहूद व नसारा के लिबास में, उनके तौर तरीक़ों और अतवार में, और क़यामत के दिन हम ये चाहें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत मेरे आका सामने आए तो गले लगा लें, सीने से लगा लें। तो बहरहाल यदि लिबास सस्ता हो या महंगा, कीमती हो या आम हो, सहाबा कराम की, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की, अकाबिरीन की, सल्फ़ सालिहीन की अमूमी तरतीब तो यही थी कि कम कीमत लिबास होता। नबी अलैहिस्सलाम 5-6 दिरहम 10 दिरहम का लिबास पहन लिया करते थे। लेकिन एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के पास एक चादर आई जो 1000 दिरहम की थी, और एक मरतबा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक जोड़ा ख़रीदा गया। आपने जो जोड़ा ख़रीदा उसकी कीमत 27 ऊँट के बराबर थी, 27 ऊँट के बराबर थी। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कभी कभी कीमती लिबास भी पहना है। इसमें कई बातें आ जाती हैं। उम्मत के अमीर लोगों के लिए एक गुंजाइश का रास्ता निकल गया, लेकिन आम आपने हल्का ही पहना, कम कीमत का पहना, ताकि गरीबों के साथ एक ताल्लुक़ बाकी रहे और उनके दिल जो है वो जुड़े रहें उनके लिए भी, कि उनके दिल में ये ख्याल ना आए कि हमारे पास कीमती जोड़े नहीं। तो ये भी एक चीज़ थी। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफूद के आने के वक्त कीमती लिबास पहनते, ईदैन और जुम्मे में कीमती पहनते। एक होता है नया लिबास पहनना और एक होता है कीमती पहनना, दोनों में फ़र्क है। हमारे एक चीज़ चल पड़ी है हर ईद पे नया लिबास सिलवाना। ये बात हदीस में तो नहीं है, मौजूद कपड़ों में जो बेहतर होता वो पहन लेते हैं। ताहम ईद के लिए नया लिबास सिलवाना मना भी नहीं है, लेकिन वो कोई फ़र्ज़ या वाजिब या ईद का हिस्सा भी नहीं है। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नवासे रसूल, आपकी मुबारक आदत ये थी कि नमाज के वक्त अपना सबसे कीमती लिबास पहनते थे। जब नमाज पढ़ने लगते तो लिबास में जो सबसे अच्छा लिबास होता वो पहनते। वैसे इसमें ख्याल आ रहा है, इंसान ने दिन में 5 नमाज़ें पढ़नी है तो कीमती लिबास नमाज के लिए पहने तो कीमती लिबास ठीक हो गया ना। लेकिन वो क्या करते हैं, जो मौजूद कपड़ों में जो सबसे बेहतर होता है नमाज के लिए ख़ास एहतमाम करते। हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा एक ऐसा लिबास पहना, चादर पहनी जिसकी कीमत 400 अशरफियाँ थीं। इतनी कीमती पोशाक आपने इस्तेमाल फरमाई है। लेकिन ये क्यों होता था? अल्लाह ताला की नेमत के इजहार के लिए। दिल के अंदर तकब्बुर, रियाकारी, दिखावा, शोहरत और यूनिक लगना, और पूरी महफिल में यूनिक लगना और डिस्कशन में कि मेरा तस्करा हो, मेरे लिबास की बातें हों, ये सब नहीं। अल्लाह का इनाम है, अल्लाह का दिया हुआ माल है, बहुत बड़े ताजिर से। इसके अलावा इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम दारुल हिजरा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुसूसी मोहब्बत को, इनके बहुत सारे वाक़यात हैं इनके। आपकी बड़ी अजीब आदत थी, अल्लाह ताला ने आपके लिए ऐसा इंतज़ाम कर दिया, अल्लाह अकबर कबीरा, हमेशा नफीस और उम्दा लिबास पहनते थे। और उनके किसी साथी ने, मुरीद ने उनके लिए ऐसा इंतज़ाम कर दिया था कि वो रोज़ाना बिल्कुल नया जोड़ा पहनते और दूसरे दिन फिर नया जोड़ा, अगले दिन फिर नया जोड़ा, और वो जोड़ा भी इस्तेमाल एक दिन कर लेते, शाम को या अगले दिन वो आगे हदिया कर दिया करते।
तो ऐसा भी रहा। लेकिन ये सब कुछ तब होता है जब दिल में लिबास की वजह से असर ना आए। इंसान ने कीमती लिबास पहना, अब उस लिबास की वजह से दौरान नमाज भी उसकी तवज्जो लिबास के ऊपर है, तो ये लिबास तो इसको ख़राब कर रहा है। कहीं भी जा रहा है, लोगों में जा रहा है, उसको ये महसूस हो रहा है कि मैंने इतना कीमती लिबास पहना हुआ। और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अहयाउल उलूम में एक अजीब बात लिखी है। फरमाते हैं कि बाज़ मरतबा इंसान बहुत कीमती लिबास पहनता है, लेकिन वो होता कीमती है, देखने में कीमती नज़र नहीं आता। कई ऐसे लिबास भी होते हैं कि इंसान कीमती लिबास ख़रीद के, बहुत कीमती लिबास, और कीमती वो ऐसा कि देखने में आम लग रहा हो और हो वो कीमती, और ये इसी एहसास के साथ चल रहा है कि मैंने तो बड़ा कीमती लिबास पहना हुआ है और मैं तो कोई चीज़ हूँ। उनका ये चीज़ भी ठीक नहीं है कि कीमती लिबास इंसान पहने तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत के इजहार के तौर पर पहने और अल्लाह ताला के शुक्राने की नेमत के एतबार से पहने। एक नेक खातून थी, वो बहुत अल्लाह के करीब थी। उनका एक अमल किताबों में लिखा है, एक अल्लाह वाली थी। रात को जब खाविंद घर आ जाते तो खाविंद से मुलाकात, बातचीत, कामकाज, जो भी खाना पीना, सारे मामलात हो जाते। खाविंद ने मुलाकात रात को करनी होती, जो भी होता, खाविंद की जब सारी चीज़ों से वो फारिग हो जाती तो उनका आखिरी अमल ये होता था कि वो अपने पास जो बेहतरीन लिबास होता था उसको पहनकर तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे। और औरतों के लिए कीमती लिबास की जहाँ तक बात है वो यही है कि भाई अपने खाविंद के लिए अच्छे से अच्छा, कीमती से कीमती लिबास, खूबसूरत से खूबसूरत लिबास, नफीस लिबास वो पहने। पार्टियों में जाने के बजाय शोहर को खुश करने की फ़िक्र करें। जो लिबास हमें मिलता है इसका एक हक़ भी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो इंसान अपना पुराना लिबास उतार दे और किसी मिस्कीन को सदका कर दे, वो ज़िंदगी और मौत के हर हाल में अल्लाह ताला की ज़िम्मेदारी में आ गया। लिबास में ये भी तरतीब होती है कि इंसान अपने लिए लिबास सिलवाए, और जब नया लिबास उसके लिए आ जाए, जब अल्लाह उसको अता फ़रमाए, तो वो पुराना लिबास आगे किसी को हदिया कर दे, सदका कर दे, कोई और उसको पहन ले। तो ये तरतीब भी बहुत मुनासिब है। और लिबास के अंदर रफ़ू का हो जाना और पेवन का लग जाना, इससे घबराना नहीं चाहिए। इंसान इसको इस्तेमाल करे। सहाबा ने किया, अम्मी आयशा ने किया, हज़रत उमर ने किया और सहाबा ने किया रज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। तो लिबास अगर फट जाए उसको रफ़ू करा के पहन लेना, ये अमल अच्छा है, करना चाहिए। ताहम एक आदमी ऐसा है जिसको लोग देखते हैं और उसको अल्लाह ने वसाइल भी खूब दिए हुए हैं, वो अगर ऐसा नहीं करे तो गुंजाइश है। लेकिन आम आदमियों के लिए, आवाम के लिए तो इसमें कोई क़बाहत वाली बात नहीं है। लेकिन बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि उनके जैसे नबी अलैहिस्सलाम वफूद जब आते थे तो उनके लिए एहतमाम के साथ तैयारी किया करते थे। तो सबके अपने अपने हालात होते हैं। तो उमूमी तौर पर अगर लिबास में पेवंद या पेवंदकारी हो या रफ़ू हो तो फिर इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। अब हम क्या करें? सबसे पहले हम अपने घरों में सतर को नाफिज करें। पिछले बयान का और आज के बयान का अब खुलासा यही है। अब हम करें क्या, लाइन ऑफ एक्शन क्या हो? हम सबसे पहले अपने घरों में सतर का रिवाज आम करें। सतर एक अलग चीज़ है, हिजाब एक अलग चीज़ है। हिजाब होता है गैर महरम से, सतर होता है महरम से। मर्दों का सतर क्या है कि इधर से नाफ को छुपाएं, नीचे से घुटनों को छुपाएं, इनका सतर हो गया। औरतों का सतर क्या है? सारा जिस्म उनका सतर है। चेहरा, दोनों हाथ कलाई तक और दोनों पाँव टखनों तक, ये 5 हिस्सों के अलावा उनका पूरा जिस्म सतर है। तो हम घर में अपनी बच्चियों को, अपनी माँओं को, बहनों को, औरतों को, बेटियों को इस सतर वाले लिबास पे तो पहले दर्जे में लेकर आएँ। कम से कम सतर तो पूरा हो। ये स्लीवलेस, हाफ स्लीव और खुला सीना और इस तरह की चीज़ें, इनसे अपने आप को, हम अपने घरों को पाक करें।
इस स्टेज के ऊपर तो हम फौरी तौर पर आने की फ़िक्र करें। और दूसरा ये कह रहे हैं कि घर में जो गैर महरम बच्चे बच्चियाँ कज़न्स आपस में जमा होते हैं, खुशगपियाँ लगती हैं, लतीफ़े होते हैं, बातें होती हैं और खाने पीने होते हैं, इस चीज़ से भी अपने माहौल को पाक करें। शुरू शुरू में तो ये अच्छा लगता है, चलता है, लेकिन इस तर्ज अमल से करते 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 दिलों के अंदर एक मर्ज़ पैदा हो जाता है जिसको हम कहते हैं इन दोनों की मोहब्बत हो गई। एक मनफी चीज़ को मोहब्बत का नाम देना भी ठीक नहीं है। वो एक रोग है, एक बीमारी है। बीमारी को मोहब्बत कहना तो ठीक नहीं है, कुरान ने इसको बीमारी कहा है और इस बीमारी की वजह से बहुत सारी तबाहियाँ आती हैं। इस्लाम तो मोहब्बत फैलाने का दीन है, बहुत तरीक़े बताए हैं मोहब्बत को अपनाने के और मोहब्बत को आम करने के, फैलाने के। अब ये नौजवान लड़के लड़की इनके आपस में कोई ताल्लुक़ हुआ, रब्ता हुआ, इस रब्ते को मोहब्बत कहना ये इंतहाई जुल्म है। ये एक मनफी चीज़ है, नेगेटिव चीज़ है, ये मर्ज़ है। कुरान ने इसको मर्ज़ कहा, फ़ला तख़्ज़अना बिलक़ौल फ़यत्मअल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़ुन। कुरान इसको मर्ज़ कह रहा है। तो हम अपने घरों में अब इस बात की फ़िक्र करें कि सतर के मुताबिक लिबास हो, औरतों के लिबास पे, बच्चियों के लिबास पे हम गौर करें। छोटी बच्चियों को भी बुर्का, जैसे ही वो 10 साल 11 साल की बलूग़ के करीब हो जाएं, उनको बुर्का पहनाने की तरतीब बनाएं। और जो बहुत छोटी हैं, 3-4 साल 5 साल की, उनके सरों पे दुपट्टे होने चाहिए। आज हमारे घरों में छोटी बच्चियों के दुपट्टे तो नापैद हो गए हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। बहुत सारी माएँ खुद बुर्का पहनती हैं, लिबास उनका ठीक होता है, लेकिन अपनी बच्चियों के बारे में जो 5-7 साल की हो चुकी हैं, लिबास के बारे में बेफिक्र, उनको पैंट पहना रही हैं, उनको टाइट्स पहना रही हैं, उनको फ़्रॉक पहना रही हैं, उनको बेहयाई वाला लिबास पहना रही हैं। ये समझती हैं कि मैंने अपना लिबास ठीक कर लिया, बुर्का पहन लिया, तो बच्चियों से मैं बेफिक्र हो जाऊँ। इंतहाई गलत है ये। हमारे घर में हमारी बच्चियों के सर नहीं ढके हुए, छोटी बच्चियों के 4, 5, 6, 7 साल की बच्चियाँ, इनके सर ढके होने चाहिए। जब हमारे घर में हमारी 7-8 साल की बच्ची का सर नहीं ढका हुआ, बालिग होकर भी ये नहीं ढकेगी, शादी के बाद भी नहीं ढकेगी, और ये सारे का सारा माँ बाप पे जाएगा कि माँ बाप ने शुरू में ऐसी तरबियत ही नहीं की। इसके ऊपर ना एक थोड़ा सा हम गौर कर लें। 14 अगस्त 1947 क़याम पाकिस्तान, उस वक्त हमारा लिबास क्या था, हमारी औरतों का लिबास क्या था। आज 2021 हम कहाँ तक आ चुके हैं। 1947 में जिन माँओं ने शटल कॉक बुर्का पहना हुआ था, एक आँख खुली होती थी, उन्होंने अपनी बच्चियों को तरक्की के नाम पर या किसी भी नाम पर उनको सादा काले रंग का बुर्का पहनाया। फिर इन बच्चियों ने दोबारा वो माँ वाला बुर्का नहीं पहना। फिर जिन बच्चियों ने काला बुर्का पहना, इन्होंने फिर आगे जाके अपनी बच्चियों को खाली बड़ी चादर पहनाई, और जिस बच्ची को उसकी माँ ने बुर्का नहीं पहनाया, ख़ुद बुर्का पहना और इसको बड़ी चादर पहनाई, फिर इसने बड़े होके कभी बुर्का नहीं पहना। फिर इनमें से कितनों ने क्या किया, अपनी बच्चियों को खाली दुपट्टे पर ले आई, खुद बड़ी चादर पहनती रहीं और अपनी नस्ल को आगे दुपट्टे पे ले आई। अब ये दुपट्टे वाली नस्ल जब बड़ी हुई तो इसने फिर चादर नहीं पहनी, इसने बुर्का नहीं पहना, ये शटल कॉक पे वापस नहीं गई, इसने बुर्के को वी बना लिया, गले में लटका लिया अग्नि नस्ल के लिए। इसने अपनी बच्चियों को दुपट्टा नहीं आगे पहनाया, बल्कि दुपट्टा वो गले पे आ गया, सर से उतर गया, खाली गले पर आ गया या गले से भी गायब हो गया। अब ये जो नौजवान नस्ल हमारी बच्चियां बग़ैर दुपट्टे के परवान चढ़ रही हैं और ऊपर जा रही हैं, उम्रें ऊपर जा रही हैं, ये अपनी बच्चियों को क्या पहनाएंगी। शटल कॉक बुर्का गया, काला बुर्का गया, बड़ी चादर गई और नॉर्मल दुपट्टा गया, वी आया, वी दुपट्टा वो भी गया। अब तो दुपट्टे तो मुसीबत लगती है, पहाड़ लगता है। कई घर हमारे माशरे में ऐसे हैं कि उसमें बच्चियां 5 साल की 10 साल की भी हैं, बालिग भी हैं, शादीशुदा भी हैं और नानी दादी भी हैं, और पूरे घर में किसी एक के पास दुपट्टा नहीं है।
ऊपर से लेके नीचे तक किसी एक के सर पे दुपट्टा नहीं है। कई ऐसे घर मौजूद हैं। अब 1947 से हम यहाँ तक पहुँचे और 50 साल बाद हमारा लिबास क्या होगा? जो हम अपनी छोटी बच्चियों को पहना रहे हैं वही बालिग होकर उन्होंने पहनना है। पहले अपनी बच्चियों को कमीज़ शलवार पहनाते थे, उन्होंने कमीज़ शलवार पहनी। उसके बाद बहुत से लोगों ने पैंट पहनानी शुरू कर दी बच्चियों को। वो बच्चियां बड़ी होकर पैंट पहन रही हैं। आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में चले जाइए, बेबहा पैंट आपको मिलेगी। अभी आम होती चली जा रही है। अब आगे मिनी स्कर्ट क्यों नहीं आएगी? स्कर्ट क्यों नहीं आएगी? मिनी स्कर्ट क्यों नहीं आएगी? कि हमने रास्ता ही बेहयाई का ले लिया। अब आज हम अपनी बच्चियों को क्या पहना रहे हैं? उनकी टांगें नंगी, उनकी बाज़ दफ़ा थाइज़ नंगी, उनके सीने नंगे, या उनके कमर नंगी, या उनके ये स्लीवलेस चल रहा सिलसिला, दुपट्टा तो दूर की बात चली गई। अब इन बच्चियों ने बड़े होकर क्या पहनना है? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हम गौर करें 1947 में हमारा लिबास क्या था और आज हम कहाँ पहुँच गए, और 2047 में हम कहाँ होंगे। इसके आगे बंद हमें ही बांधना है, इसकी फ़िक्र करनी है। अपने घरों में हम सतर को तो नाफिज करें, फिर आगे अल्लाह ताला खैर का मामला फरमाएंगे। आज बहुत सारी जगहों पे मुसलमान औरतों को पर्दे के ऊपर तनकीद का निशाना बनाया जाता है, या पर्दे को तनकीद का निशाना बनाया जाता है। ईसाइयों का एक नज़दीक एक मुक़द्दस शहर है वेटिकन सिटी स्टेट। वहाँ दाखिले से पहले एक बोर्ड लगा हुआ है कि यहाँ लिबास पहन के, सही लिबास पहन के दाखिल हो सकते हैं। जो लिबास आप लोग बीच पे पहनते हैं वो लिबास पहन के आप वेटिकन सिटी स्टेट में नहीं घूम सकते। यह आज भी कानून है, आज की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात नहीं। फिर जिनको वो होली पीपल्स कहते हैं, जो उनके मुक़द्दस लोग हैं, कैथोलिक नन्स हैं, इसी तरह यहूदियों के अंदर जो उनके दीनी लोग हैं, आज भी वो सारे के सारे उनका लिबास ढीला होगा, पूरा होगा। और बाज़ तो यहूदी औरतों का इतना सख्त पर्दा होता है कि हैरत होती है कि ये तो किसी दीनदार मुसलमान और तक़वे वाले घराने से लग रही है। ऐसा औरतों ने, यहूदी औरतों ने पर्दा किया होता है। और ये सारी तस्वीरें आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी। जिन्हें लोग होली पीपल कहते हैं, इनको डॉटर्स ऑफ मैरी भी कहा जाता है। तो वहाँ ये लिबास आज भी मौजूद है। तो मालूम ये हुआ कि पर्दे की अहमियत या लिबास की पाकीज़गी, हया, ये हर दीन में रहा है और मौजूद है। अब दीन वाले उस पर अमल न करें वो एक अलग बात है, लेकिन दीन की बुनियादों में हया मौजूद है। तो हमें इसके लिए फ़िक्र करनी है, अपने घर के माहौल को पाकीज़ा बनाना और रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। ये लिबास क्या है? ये लिबास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक नेमत है। क़यामत का दिन होगा, समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे को खड़ा करेंगे, पूछेंगे, मेरे बंदे, मैंने तुम्हें लिबास की नेमत दुनिया में दी थी, बताओ तुमने उस नेमत के साथ क्या किया? खड़ा होगा, कहेगा, या अल्लाह, मैंने तो यहूद व नसारा जैसा लिबास पहना, मेरा लिबास तो ठीक नहीं था। साबित हो गया। जब ये साबित हो जाएगा कि इसका लिबास ठीक नहीं था, फिर क्या होगा? इसको भी लिबास तो दिया जाएगा, लेकिन सराबीलुहुम मिन क़तरान, जहन्नम के अंदर गंदक का लिबास पहना के फेंक दिया जाएगा। मन तशब्बह बिक़ौमिन फ़हुवा मिनहुम, जो जिसके साथ मुशाबहत इख्तियार करेगा उन्हीं के साथ जोड़ दिया जाएगा। एक बंदा और खड़ा किया जाएगा, हाँ भाई, तुम्हें नेमत दी थी लिबास की, क्या हक़ अदा किया? कहेगा, या अल्लाह, मैंने तो सुन्नत के मुताबिक लिबास पहना, मैंने तो हया और पाकीज़गी का लिबास पहना। औरत होगी, कहेगी, मैंने तो जिस नाम पे मेरा नाम था, मेरा नाम फ़ातिमा, खदीजा, आयशा, रुक़ैया, खनसा, हफ्सा, आतिका, ज़ैनब, मरियम, सहाबियात के नामों के ऊपर मेरे नाम थे, तो मैंने वही लिबास पहना जो उनका था। उस हिसाब से मैंने पाकीज़गी का ख्याल किया। लिबास के अंदर मैंने बेहयाई से अपने आप को बचाया।
जब ये बात साबित हो जाएगी, आमाल नामे हैं, बाकी बहुत सारी और चीज़ें हैं, जब साबित हो जाएगा हाँ जो कहा सही कहा, अब क्या होगा, इस मर्द को जन्नत के रेशमी लिबास अता किए जाएंगे और इस औरत को कहा जाएगा जन्नत के अंदर जब ये पहुँचेगी, तुम्हारी मर्ज़ी का लिबास जब चाहो, जितने चाहो, जैसे चाहो पहनो। ये अपनी मर्ज़ी के लिबास पहनेगी जो बेहद कीमती होंगे। एक एक लिबास में 70-70 हज़ार शेड्स भी होंगे। अब ये मैचिंग की बड़ी शेदाई होती हैं, 5-7 रंग मैच कर ले ज़्यादा से ज़्यादा, तो वहाँ इनकी हर ख्वाहिश पूरी की जाएगी। यहाँ इन औरतों की ख्वाहिश होती है कि एक दफ़ा एक लिबास जो पहना आइंदा वो ना पहनो, ये ख्वाहिश भी इनकी वहाँ पूरी कर दी जाएगी। यहाँ लिबास पहनने के बाद इस्त्री करना पड़ता है, वो पुराना हो जाता है, उसके साथ और मामलात होते हैं, वहाँ ये सब कुछ नहीं होगा। तो लिबास से मुताल्लिक़ मर्दों की और औरतों की तमाम ज़रूरियात और ख्वाहिशात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत में पूरा कर देंगे। कब? जब हमने दुनिया में लिबास को सुन्नत के मुताबिक पहना होगा और पहनाया होगा। इसकी ही हमें फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अपनी बच्चियों का लिबास बहुत ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत है। ये जो बात की ना हमने, हुक्मरानों के लिबास से या बड़े लोगों के लिबास से असर आता है, इसको एक चीज़ मैंने गौर की थी। मैं 2016 कह रहा हूँ, तकरीबन 2008 में मैं तुर्की गया था, और उसके बाद भी गया, लेकिन पहली दफ़ा गालिबन 2008 में गया। जब वहाँ गया हूँ तो तोप कॉपी म्यूज़ियम है, उस म्यूज़ियम को देखा तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत सारे इस्तेमाल की चीज़ें मौजूद थीं, सहाबा की तलवारें मौजूद थीं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो आसा जिसका कुरान पाक में ज़िक्र है वो मौजूद था। बहुत सारी ऐसे तबरुकात की चीज़ें थीं, तो उस सेक्शन को भी देखा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वहाँ देखते देखते सल्तनत उस्मानिया के बादशाहों के लिबास भी एक जगह डिस्प्ले थे, और वहाँ हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला का लिबास और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला का लिबास भी रखा हुआ था। और सल्तनत उस्मानिया के बादशाह जो थे, जो खुलफा गुज़रे, उनके लिबास भी जगह जगह एक उन्होंने बनाया हुआ था, वो थे। तो मैंने वहाँ देखा हज़रत फ़ातिमा का लिबास मोटा भी था और खुला भी था। वो अगर कोई पहन ले, जिस्म नज़र आना या जिस्म के आज़ा नज़र आना मुमकिन ही नहीं। इंटरनेट पर वो तस्वीरें मिलती हैं। इसी तरह हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु का जो लिबास था वो भी खुला था। जब उन खुलफाए, ये जो उस्मानी खुलफा के लिबास देखे ना, तो मैंने जो उस वक्त देखा, और वहीं पे हमारे पूरा पैनासोनिक का एक ग्रुप था, पैनासोनिक वाले, मैट्सुशिटा वाले, ये ले गए थे। तो पूरे पाकिस्तान के लोग थे जो उनके डीलर्स थे, जिन्होंने वो टारगेट्स वगैरह किए थे, तो मैट्सुशिटा वाले ले गए थे, वहाँ से गए। वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे ना उस वक्त, उस सेक्शन में मेरे साथ ग्रुप के सब कारोबारी लोग थे, कोई शागिर्द या मुरीद उस वक्त मेरे साथ नहीं थे। तो उसी वक्त मैंने उनको, अल्लाह ने दिल में डाला, उसी वक्त पॉइंट आउट किया। क्या चीज़? मैंने कहा जी ये जो मैंने इन लिबासों में देखा है, खुलफाए उस्मानी खुलफा के लिबास में फ़र्क आप गौर करें। क्या था वो? 15वीं सदी के खुलफा का लिबास निस्बतन सादगी पे था। 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं सदी आई। हर सदी में आगे आगे चलते जाएं तो कहीं पे फूल बनने शुरू हो गए, कहीं पे डिज़ाइन आने शुरू हो गए, फिर आगे उनके रंग भी बदलने शुरू हो गए। पहले रंग भी सादा थे, लिबास भी सादा था, फूल बूटे नहीं बने हुए थे। आगे जाके वो गुलाबी रंग के भी होने लगे और चमकीले भी होने लगे और सुनहरी रंग के भी, और खूब उसमें डिज़ाइनिंग हुई भी। और जो 20वीं सदी के शुरू के लिबास थे वो पेंट शर्ट थी। खिलाफत उस्मानिया के ज़वाल के असबाब बहुत सारे हैं, ये नहीं कि इसी पॉइंट को मैं पकड़ के ज़िक्र करूँगा जी यही ज़्यादा अहम है। लेकिन वहाँ से मालूम हुआ कि जब तक हुक्मरानों का लिबास खिलाफत उस्मानिया के सुन्नत के करीब तरीन था, इज़्ज़त थी, जैसे जैसे अय्याशी में और अब जैसे जैसे सहूलत में और इन चीज़ों में आते आते और आखिर में बिल्कुल ही गैरों का लिबास हो गया। आज भी वहाँ डिस्प्ले हैं, कोई अगर तुर्की जाए तो कॉपी म्यूज़ियम वहाँ जाके देख ले, इस्तांबुल में 15वीं और 16वीं सदी के खुलफा का लिबास भी और 20वीं सदी के खुलफा का लिबास भी जो वहाँ डिस्प्ले है। तो हम जितना अपनी असल से दूर होते जाएंगे, रुसवाई हमारा मुक़द्दर बनती चली जाएगी। कुरान मजीद की एक आयत है,
मुझे तो लगता है कि हमारे पाकिस्तान के हालात के मुताबिक है ये। वैसे तो अल्लाह ताला ने एक बस्ती थी कोई कहीं पे, उसकी मिसाल बयान की है, लगता है ऐसा है कि हमारे हालात से मुताल्लिक़ है। वरबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतन मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ बिमा कानू यस्नऊन। ज़रबल्लाहु मसलन क़रिया, अल्लाह ताला मिसाल बयान करते हैं कि ऐसी बस्ती की कानत आमिनतम मुतमइन्ना, कानत आमिनतम मुतमइन्ना, अमन भी था इत्मीनान भी था, अंदर का भी सुकून था और बाहर भी सुकून था, दोनों चीज़ें थी। अमन भी उनको मिला हुआ था, इत्मीनान भी उनको मिला हुआ था। यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दन मिन कुल्ली मकान, हर तरफ से उनको अल्लाह ताला की नेमतें मिल रही थीं। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, उन्होंने अल्लाह ताला की नेमतों की नाक़दरी की, नेमत को सही इस्तेमाल नहीं किया। फिर क्या हुआ? फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़, अल्लाह ताला ने भूख और खौफ को उनका लिबास बना दिया, बिमा कानू यस्नऊन, उनके करतूतों की वजह से। पाकिस्तान को अल्लाह ने बहुत नेमतें दी हैं, लेकिन हमने उन नेमतों को चूँकि अच्छे तरीके से इस्तेमाल नहीं किया, नाशुक्री की, तो अल्लाह ताला ने हमें भूख और खौफ के लिबास में जकड़ दिया हुआ। इस भूख और खौफ के लिबास से हम निकलना चाहते हैं। हर शख्स तंगी में, हर शख्स एक जकड़े के अंदर है, एक बड़ा परेशान है। गरीब क्या, अमीर क्या, सब परेशान है। इससे निकलने का, इस भूख और खौफ के लिबास से निकलने का तरीक़ा क्या है? हम इत्तिबाए सुन्नत पर आ जाएं, हम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दीन पर, मुबारक तरीक़े पर वापस आ जाएं और इसकी इब्तिदा हया और पाकदामनी से करें, इसकी इब्तिदा अपने जिस्म के लिबास से करें, इसकी इब्तिदा हम अपने घरों को पाकीज़ा माहौल देने से करें। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आहिस्ता आहिस्ता आसानियाँ आती चली जाएंगी। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और लिबास के बारे में एक बात और भी, जो दुनिया में किसी को लिबास पहनाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसे लिबास पहनाएंगे। जो दुनिया में किसी को लिबास पहनाएगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसको जन्नत के लिबास पहनाएंगे। और जो दुनिया में किसी को पटा के, किसी को वरगला के लिबास उतरवाएगा, ख़तरा है कि क़यामत के भरे मजमे में अल्लाह इसे बेलिबास खड़ा करे। और जो ख़ुद अपने लिबास को उतार के टिकटॉक के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर अपना लिबास उतार के लोगों के सामने आम करेगा, तो क्या ख्याल है क़यामत के दिन इसको कोई इज़्ज़त की चादर मिलेगी? अगर तौबा न की तो किसी का लिबास उतरवाना या अपना लिबास ख़ुद उतारना अपनी मर्ज़ी से, ये क़यामत के दिन ज़िल्लत और रुसवाई का ज़रिया बनेगा। हाँ, लिबास पहनाना और लिबास का ख़याल रखना, लिबास को सुन्नत के मुताबिक रखना, ये क़यामत के दिन हमें जन्नत के लिबास मिलने का ज़रिया बनेगा। अब हम क़यामत के दिन क्या चाहते हैं, उस हिसाब से हम सोच लें। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। तौबा के कलिमात पढ़ लीजिए, बैत होना चाहे वो बैत की नियत भी कर सकते हैं। साथ साथ पढ़ लीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अशहदु